2023 is here. A very happy new year to all of you. आप सब लोगों ने भी कई सारे गोल्स इस न्यू ईयर पे लिए होंगे, कई सारी न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाई होगी। तो ये वीडियो बाकी यूट्यूब वीडियोस की तरह नहीं है जहाँ पर आपको मैं कुछ गोल्स दूंगा इस 2023 के नए साल के लिए, बल्कि इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो आपके 2023 के नए गोल्स हैं उन्हें हम बेहतर अचीव कैसे कर सकते हैं, कैसे 2023 के एंड होते होते हमारा गोल जो कि है क्लैट क्लियर करना वो अचीव कर पाएंगे। तो बिना वेट करें, बिना फालतू की बातें करें, शुरुआत करते हैं हमारे पहले पॉइंट से। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हम सब लोगों के साथ होती है वो ये होती है कि हम प्लान तो ढेर सारा करते हैं लेकिन कभी कोई प्लान अचीव नहीं होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि कितने प्लान आपने अचीव किए हैं, आपका जवाब क्या होगा? क्या कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो 100% जवाब दे सकता है? आई एम श्योर मैं भी उनमें से नहीं हूँ और बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं जो 100% प्लान अपना अचीव कर सकते हैं। बट हाउ डू वी इंक्रीज द पॉसिबिलिटी ऑफ अचीविंग एवरीथिंग दैट वी सेट आवर आइज टू? इसके लिए एक बहुत सिंपल सा हैक है एंड दैट हैक इज़ फिनिश व्हाट यू प्लान। अब आपको लगेगा कि यार ये हैक कैसा हुआ? ये तो हमने बात ही करी थी ना कि हमको प्लान को हमारे फिनिश करना है, फिर हम कैसे प्लान को फिनिश कर सकते हैं? देखो, हम एक क्लैट एस्पिरेंट की लाइफ के एग्जाम्पल से समझते हैं। एक क्लैट एस्पिरेंट ने अपना टाइम टेबल बनाया। टाइम टेबल में उसने डेली डिसाइड किया कि वो आज ये करेगा, ये करेगा, ये करेगा। धीरे 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 उसने देखा कि उसके कुछ काम अचीव हो गए हैं और कुछ काम अभी बचे हुए हैं। फिर वो क्या करेगा? फिर वो सो जाएगा, अगले दिन वापस से अपना प्लान शुरू करेगा। लेकिन इसमें हमेशा जो सबसे डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट था ना, जो उसने सबसे लास्ट के लिए रख रखा था, वो कभी वो नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब तक वो उस पर पहुँचता दिन पूरा हो चुका होता। इसलिए हम एक सिंपल सी रेजोल्यूशन इस साल ले सकते हैं कि हम जो भी प्लान करेंगे हम पहले उसे फिनिश करेंगे और उसके बाद ही अगला प्लान करेंगे। देखो, हो सकता है कि आपने कुछ प्लान किया, आप उसको अचीव करने की प्रोसेस में गए, एग्जीक्यूशन की प्रोसेस में गए और उसी बीच आपको समझ में आया कि शायद एक बेहतर प्लान हो सकता था एंड यू आर टेम्प्टेड टू मेक अनदर प्लान। बट रिमेंबर, ऐसे 100 प्लान जो कि बहुत अच्छे हैं से अच्छा होगा एक प्लान जिसको आपने एग्जीक्यूट अच्छे से करा है। तो हम क्या करने वाले हैं? जब भी हम प्लान बनाएंगे हम उसे पूरा फिनिश करेंगे, फिर चाहे वो एक दिन का प्लान हम 3 दिन में ही क्यों ना फिनिश कर रहे हो, और उसी के बाद हम अगले प्लान पर जाएंगे। ऐसे में क्या होगा, अगर आप मैथ्स नहीं पढ़ रहे हो तो यू विल एंड अप स्टडिंग मैथ्स, क्योंकि मैथ्स के बाद ही अगला प्लान बनेगा ना। और धीरे धीरे यू विल रियलाइज़ कि आप अपने डेली शेड्यूल को इस तरह से ऑप्टिमाइज़ कर रहे हो दैट यू आर एबल टू फिनिश ऑल द प्लान्स। चलिए, तो आप सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट और इंटरेस्टिंग है। अगर मैं आपको कहूँ कि वन थिंग दैट अ लॉट ऑफ क्लैट एस्पिरेंट डू नॉट नो एंड मस्ट नो, आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे कुछ सीक्रेट सा आने वाला है। बट एक बहुत सिंपल सी चीज़ है जो हम लोग अच्छे से नहीं करते हैं। पता है वो क्या है? हम हमारे ब्रेक्स अच्छे से नहीं लेते हैं। आपको अगर कहूँ कि आपने अपने पिछले ब्रेक में क्या किया, तो आप बोलोगे कि हमने ब्रेक में शायद इंस्टाग्राम चलाया और इंस्टाग्राम इतना चलाया कि उसके बाद वी एंडेड अप बीइंग गिल्टी अबाउट इट। बट जितना इंपॉर्टेंट क्लैट के लिए पढ़ाई करना है ना, उतना ही इंपॉर्टेंट है हर दिन के शेड्यूल में ब्रेक लेना, क्योंकि ब्रेक हमें रिचार्ज और रिजुविनेट करते हैं हमारे अगले शेड्यूल के लिए। तो फिर हमको क्या करना चाहिए? उसके पहले हमें समझना चाहिए कि हमें क्या नहीं आता है। सबसे पहले, वी डू नॉट नो हाउ टू टेक प्रॉपर ब्रेक्स। हमें नहीं आता है प्रॉपर ब्रेक्स लेना, राइट? और इसलिए ज़रूरी होगा कि हम प्रॉपर ब्रेक्स लें। हमारे ब्रेक्स को प्लान करें, हमारे ब्रेक्स में कुछ और स्टफ़ ना करें, और साथ ही में हमारे ब्रेक्स में हमें क्या करना है हम ये भी पहले से डिसाइड करेंगे। चलिए, तो एक बार वापस से क्लैट एस्पिरेंट के एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। फ़र्ज करिए कि आपने डिसाइड किया कि आज आप 8 से 9 सुबह उठोगे और न्यूज़पेपर पढ़ोगे। आपका न्यूज़पेपर शायद 8 बजे की जगह 8:30 बजे शुरू हुआ। 9 बजे से आपको ब्रेक लेना था 9:15 तक, और 9:15 से शायद आपको दूसरा सब्जेक्ट पढ़ना था। अब 8:30 से क्योंकि आपका न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू हुआ है, तब आपका न्यूज़पेपर 9:30 तक चलेगा। 9:30 के बाद आपको मम्मी ने बुला लिया, थोड़ा काम दे दिया, और उसके बाद आपका पूरा शेड्यूल बिगड़ जाएगा। लेकिन इसी जगह अगर हमने हमारे ब्रेक्स टाइम पे लिए ना, तो हमारा वापस से पूरा शेड्यूल टाइम पर और उसकी जगह आ सकता है। तो सबसे पहले जो भी टाइम आपने डिसाइड किया है, आपको उसी टाइम ब्रेक लेना है। और ब्रेक लेने का ये मतलब नहीं होगा कि आप अपने ब्रेक में डिनर कर रहे हो, आप अपने ब्रेक में लंच कर रहे हो, या आप अपने ब्रेक में बाकी सब लोगों का काम कर रहे हो। दिस ब्रेक्स हैव टू बी स्ट्रेटेजिक,
ये 10 मिनट के ब्रेक हो सकते हैं, 15 मिनट के हो सकते हैं या 20 मिनट के हो सकते हैं। इन ब्रेक्स में आप कुछ ऐसा काम करोगे जो आपको रिचार्ज और रिफ़्रेश करते हो, और ये आपके स्टडी शेड्यूल में एक एसेंशियल पार्ट होगा। अगर उस समय आपकी पढ़ाई नहीं हुई है और आपका कुछ टॉपिक जरा सा भी बचा है ना, तो उसे वहीं पे छोड़ना होगा और ब्रेक के बाद पूरा करना होगा, ठीक है। और एक और चीज़ बहुत बड़ी टेम्पटेशन होती है, हम या तो हमारा मोबाइल चला लेंगे ब्रेक में, या फिर हम कोई मूवी देख लेंगे ब्रेक में, या शायद कोई बुक पढ़ लेते हैं ब्रेक में, रीडिंग स्पीड इंप्रूव हो जाएगी। ये सारे काम भी नहीं करने। ब्रेक होते हैं ताकि हम अपने आप को रिचार्ज कर सकें, जो अभी मैंने बताया था आपको। तो उसके लिए ब्रेक में कुछ ऐसी चीज़ करनी होगी जो हमारी आइज़ को स्ट्रेन ना करे, जिसमें हमारा बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगे। आप म्यूज़िक सुन सकते हो, आप एक वॉक पे जा सकते हो, या फिर आप बैठ करके कुछ भी नहीं कर सकते हो। जी हाँ, कई सारे लोग कुछ भी नहीं भी करते हैं, क्योंकि इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इन एनी डे दैट यू आर गोइंग टू स्टडी यू आर गोइंग टू टेक ब्रेक्स। ऐसा कोई एस्पिरेंट नहीं होगा जो अपना कोई ब्रेक नहीं लेगा। लेकिन अगर आप अपने ब्रेक प्लान करके लोगे ना, तो विल नॉट फील गिल्टी अबाउट इट। हमें से कई सारे एस्पिरेंट सिर्फ इसलिए गिल्टी फील करते हैं क्योंकि हमने ब्रेक ले लिया, और ब्रेक इतना अनप्लान था कि जो 15 मिनट का ब्रेक सोचा था वो 1 घंटे तक चला गया। अगर हम हमारे ब्रेक्स को प्लान कर पाएंगे तो हमारा स्टडी शेड्यूल अपने आप प्लान हो जाएगा। एंड दिस इज समथिंग दैट यू आर गोइंग टू ट्राई एंड यू आर गोइंग टू टेल मी कि क्या ब्रेक लेने से बाकी की पढ़ाई आपकी सुधर गई है। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, यू नीड टू स्टार्ट मेजरिंग योर प्रोग्रेस। न्यू ईयर पे ढेर सारे रेजोल्यूशन लेंगे, शायद वो एकेडमिक लाइफ से रिलेटेड हो या फिर वो रिलेटेड हो आपकी पर्सनल लाइफ से। आपके हेल्थ टारगेट्स हो सकते हैं, आपको जिम जाना है, आपको फिजिक डेवलप करना है, या फिर आपको कोई नई हॉबी डेवलप करनी है। लेकिन जब तक आप अपनी प्रोग्रेस को मेज़र नहीं करोगे ना, तब तक 1-2 दिन इनिशियल मोटिवेशन रहेगी तो आप करते रहोगे, लेकिन जिस दिन इनिशियल मोटिवेशन पेटर आउट हो गई, उस दिन आपका गोल छूट जाएगा। इसके लिए हमें क्या करना है? इसके लिए हमें हमारी प्रोग्रेस को हर दिन मेज़र करना है, पर्सनल लाइफ में भी और क्लैट लाइफ में भी। जब आप अपनी प्रोग्रेस को मेज़र करोगे, वो मेज़रमेंट आपको मोटिवेट करेगा और हर दिन आप अपने गोल्स के पास आते जाओगे। क्लैट एस्पिरेंट्स को मैं हमेशा सलाह देता हूँ अपनी प्रोग्रेस को मेज़र करने की, क्योंकि जितने क्लैट एस्पिरेंट पिछले 2-3 साल में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं ना, उनको ये पता होता है कि उनकी क्लैट प्रिपरेशन कितनी हुई, उनकी प्रोग्रेस कितनी है और कितना और है जहाँ उन्हें जाना है। और ऐसे में क्लैट एस्पिरेंट एक बहुत अच्छी टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं, और जिसको हम बोलते हैं क्लोजर टू क्लैट चार्ट। क्लोजर टू क्लैट चार्ट बड़ा सिंपल होता है। क्लोजर टू क्लैट चार्ट को समझने के लिए हमें ये वाला चार्ट देखना होगा, वो वाला नहीं जो आया था, उस पर बात करेंगे अभी हम। तो दिस लुक्स लाइक अ सिंपल क्लोजर टू क्लैट चार्ट। अभी यू हैव अराउंड 350 डेज टू योर क्लैट 2024 की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपके पास 350 डेज हैं लगभग। अगर हम बात करें कि आप इन 350 दिन में से 300 दिन भी पढ़ने को तैयार हो और 50 दिन आपके हॉलीडेज़ हो जाएंगे, और अगर आप हर दिन 5 घंटा पढ़ते हो तो योर टारगेट शुड बी टू स्टडी 1500 आवर्स। और मैं चाहूँगा कि आप अपने ये 1500 आवर्स को ना एक चार्ट पे लिख लो, 1500, 1499 इस तरह से एक उल्टे ऑर्डर में लिख लो। और जब भी आप इसको एक उल्टे ऑर्डर पे लिखोगे तो हर घंटा पढ़ाई के बाद अब अपना एक काट सकते हो। आप 1500 काट देना, आप 1499 काट देना, आप 1497 काट देना। जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे वैसे वैसे आप इस चार्ट में आगे बढ़ते जाओगे। थोड़ा राइम कर गया है ना। और जब आपको ये रियलाइज़ होगा कि यू आर गेटिंग क्लोजर टू योर क्लैट, इट विल मोटिवेट यू, इट विल इंस्पायर यू। पिछले दिनों में कई सारे इंटरव्यू लिए जिसमें कई सारे एस्पिरेंट्स ने बताया कि कैसे क्लोजर टू क्लैट चार्ट ने उनको कंसिस्टेंट रहने में बहुत हेल्प करी। और सिर्फ वही इंसान अपने गोल अचीव कर पाएगा जो कंसिस्टेंट रह सकता है। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हो तो गोल अचीव करना थोड़ा कठिन हो जाता है आपके लिए। और क्लोजर टू क्लैट चार्ट कैन बी योर फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स अचीविंग द गोल। और एक बहुत अच्छा सजेशन मैं आपको दे सकता हूँ, एंड दैट इज़ कि अपने गोल्स का ना ढिंढोरा पीट दो, सबको बता दो, अपने मम्मी पापा को, उसके अलावा भाई बहन को, अपने दोस्तों तक को भी, कि ये गोल हमने लिया है और इस तरह से हम उसे मेजर करने वाले हैं। ताकि जब सब लोग देखेंगे ना, वो आपसे पूछेंगे, आपको याद दिलाएंगे बार बार कि ये आपका गोल था। और फिर इस गोल को अचीव करना बड़ा ईजी हो जाएगा। 1 घंटा पढ़ाई करनी है और आपको अपना ये चार्ट काटते रहना है। अगर आप इसको अपनी हैबिट बना लोगे अगले 300 दिनों के लिए, आपको रियलाइज़ होगा ना सिर्फ आप अपनी क्लैट में अच्छा परफॉर्म करोगे,
आपको लाइफ में किसी भी गोल को अचीव करने के लिए एक मेजरमेंट करना आ जाएगा। चलिए, तो अब इन 3 हैबिट्स के बाद हम बात करते हैं एक प्रिंसिपल की, जो मैंने खुद के लिए लिया है 2023 के लिए। सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूं, क्योंकि शायद ये आपको भी इंस्पायर कर सकता है 2023 को जीने के लिए। हाउ आर वी गोइंग टू लिव 2023? हाउ आर वी गोइंग टू टेक डिसीजंस इन 2023? आने वाले एक साल में ना आप हर दिन डिसीजन लोगे, पढ़ने का, नहीं पढ़ने का, दोस्तों के साथ बाहर जाने का, नहीं जाने का, ये क्लास अटेंड करने का या नहीं करने का, वो सवाल करने का या नहीं करने का। क्लैट वाले दिन आप डिसीजन लोगे इस चीज़ को करने का या उस चीज़ को करने का, इस सेट को सॉल्व करने का या दूसरे सेट को सॉल्व करने का। हाउ आर यू गोइंग टू डू दैट? व्हाट इज़ गोइंग टू बी योर नॉर्थ स्टार? नॉर्थ स्टार वो चीज़ होती है जो हमको गाइड करता है कि इसी डायरेक्शन में जाना है। तो मेरे लिए वो होगा ये कोट जिसने मुझे हमेशा इंस्पायर किया है, थिंक लाइक द पर्सन यू वॉन्ट टू बिकम। हम सब चाहते हैं ना एक अलग तरह का इंसान बनना। आई एम श्योर कोई भी अपने एग्जिस्टिंग वर्जन से तो बहुत ज़्यादा संतुष्ट नहीं होगा, इसलिए शायद आप ये वीडियो देख रहे हो। अगर आप अपने एग्जिस्टिंग वर्जन से बहुत खुश होते तो शायद ये वीडियो पर आपने क्लिक नहीं किया होता। तो अगर कुछ शिकायत है अपने आप से, तो आई एम श्योर एक इमेजिनेशन भी होगी एक उस इंसान की जो आप बनना चाहते हो। आज से आपको उस इंसान की तरह सोचना होगा जो आप बनना चाहते हो। हर बार जब आपको कोई डिसीजन, कोई गोल या कोई डिलेमा हो ना, और जब एक प्रॉब्लम आप कन्फ्रंट करो, आप उस इंसान की तरह मत सोचना जो आप हो, बल्कि उस इंसान की तरह सोचना जो आप बनना चाहते हो। पूछना खुद से एक बार कि अगर मैं वो होता जो मैं बनना चाहता हूँ, उसने ये डिसीजन क्या लिया होता, तब पढ़ना या नहीं पढ़ने का डिसीजन सरल हो जाएगा, तब दोस्तों के साथ बाहर जाना या नहीं जाने का डिसीजन सरल हो जाएगा। और आई एम श्योर दुनिया में और ज़िंदगी के बहुत सारे डिसीजंस आपके लिए सरल हो जाएंगे इफ़ यू स्टार्ट थिंकिंग लाइक द पर्सन यू वांट टू बिकम। तो दोस्तों, ये थे नर्ड डोज की 3 हैबिट्स और एक प्रिंसिपल जो कि आप इस बार 2023 के साल में इम्प्लीमेंट कर सकते हो। और आई एम श्योर अगर आप लोगों ने इस हैबिट्स का 50% भी इम्प्लीमेंट कर लिया, इन हैबिट्स को 50% भी अपनी लाइफ में ले आए ना, तो आपको इस साल सुपर हीरो बनने से कोई नहीं रोक सकता।